हम लोग आज भक्त नामावली कर रहे हैं और जितने भक्त हैं रसिक संत उनका सबका नाम ध्रुवदास जी ने इस अध्याय में ले लिया है। अध्याय है अध्याय नंबर 6। गुरु परंपरा स्मरण। श्री हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाढ़े आनंद बेली, प्रेम रंग और जगमगे जुगल नवल रस केली। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सब ते दूरी। कियो प्रकट हरि वंश जू, रसिकन जीवन मूरी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिकाचार्य शिरोमणि श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु का मंगलमय नामोच्चारण करते ही आनंद की लता लहलहा उठती है एवं युगल किशोर की नित्य नवल रस क्रीड़ा का प्रेम विलास मेरे हृदय में जगमगाने लगता है। जो नित्य विहार रस वेद एवं वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म के स्पर्श से अतीत है तथा सभी से दूराति दूर अवस्थित है। रसिक जनों के प्राण जीवन उस गुह्याति गुह्य रस का प्रादुर्भाव आचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र ने विश्व में किया है। हित हरिवंश चंद्र की जय, जिनकी वजह से हमें सारा का सारा ज्ञान मिला है। श्रीवन चंद्र चरण अंबुज, भजहि मन क्रम बचन प्रतीति। वृंदावन निज प्रेम की, तब पावे रस रीति। श्री कृष्ण चंद के कहत ही, मन को भ्रम मिटि जाए। विमल भजन सुख सिंधु में, रहे चित्त ठहराई। ये अभी जो नाम लिया वृंदावन चंद्र, श्री वनचंद्र, ये अपने पिता गोस्वामी श्री वनचंद्र जी अपने पिता श्री हित हरिवंश जी के नित्य लीलालीन होने के पश्चात वनमाली दास नाम से राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य पीठ हुए, तो हम उनको स्मरण करते हैं। उसके बाद कृष्ण चंद्र, श्री गोपीनाथ और मोहन चंद्र, ये जो तीन हैं ये भी हित हरिवंश के पुत्र हैं, इनका भी स्मरण यहाँ पर किया गया। श्री कृष्ण चंद के कहत ही, मन को भ्रम मिटि जाए। विमल भजन सुख सिंधु में, रहे चित्त ठहराई। गोपीनाथ पद उर धरे, महागोप्य रस सार। बिन विलंब आवे हिये, अद्भुत जुगल विहार। पति कुटुंब देखत सबे, घूंघट पट दिए डारी। देह गेह बिसरियो तनहि, श्री मोहन रूप निहारी। श्री मोहन चंद्र का रूप दर्शन करते ही नारियों के देह की विस्मृति पूर्वक पति एवं कुटुंब आदि की परवाह किए बिना अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया था। धीर गंभीर समुद्र सम, सील सुभाव अनूप। सब अंग सुंदर हसत मुख, अद्भुत सुखद स्वरूप। श्री सुंदरवन जी वनचंद्र गोस्वामी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिन्होंने संप्रदाय के आचार्य परंपरा का क्रम निर्वाह किया था और उनका स्वभाव धीर वीर गंभीर था और वो सभी अंगों से में उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे। उनके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान खेलती रहती है। अब हम लोग पुराण कालीन जितने भक्त हैं उनको याद करेंगे, सुखदेव जी को, नारद जी को इत्यादि। शुक नारद उद्धव जनक, प्रहलादिक सनकादि। जो हरि आपुन नित्य है, तो ये भक्त अनादि। अब हम उन सभी भक्तों को स्मरण करेंगे, जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ये सारे भक्त, सुखदेव जी, नारद जी, उद्धव जी, जनक जी, प्रहलादी, सनक इत्यादि, वैसे के वैसे ही वो लोग भी अनादि ही हैं।
अब मध्यकालीन भक्त। प्रकट भयो जय देव मुख, अद्भुत गीत गोविंद, कहियो महासिंगार रस, सहित प्रेम मकरंद। जयदेव गोस्वामी को नमस्कार करते हैं। इन्होंने गीत गोविंद का प्रकट किया और उसमें ऐसा सिंगार रस प्रकट किया है प्रेम मकरंद के साथ। पद्मावती जय देव प्रेम बस कीने मोहन, अष्टपदी जो कहे सुनत, फिरे ताके गोहन। कहते हैं कि पद्मावती इनकी पत्नी का नाम था। पद्मावती एवं जयदेव भक्त ने मोहनलाल श्री कृष्ण को अपनी प्रेमा भक्ति से वशवर्ती बना लिया। यदि कोई भी जयदेव रचित गीत गोविंद की अष्टपदियों का गान करता सुनाई दे तो रीझवार श्याम सुंदर सुनते ही उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये गीत गोविंद है। श्रीधर स्वामी तो मनो श्रीधर प्रकटे आनी, तिलक भागवत कियो रची, सब तिलकन परवानी। श्रीधर स्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर टीका लिखी थी, इनकी टीका सबसे ऊपरी टीका है। इनकी टीका को ही सारे संप्रदाय मान्य करते हैं, तो उनको अब हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद हरिदास जी, रसिक अनन्य हरिदास जू, गायो नित्य विहार, सेवाओं में दूर किए, विधि निषेध जंजार। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी ने श्री श्यामा कुंज विहारी के नित्य विहार को का अपनी वाणी में गायन किया। प्रेम के रस में डूबकर उन्होंने अपने आराध्य की प्रकट सेवा पूजा में वैदिक विधि निषेध जंजाल से को दूर हटा फेंका था। सघन निकुंजनी रहत दिन, बाढ़्यो अधिक स्नेह, एक बिहारी हेत लगी, छाड़े दिए सुख गेह, रंक छत्रपति काहू की, धरी न मन परवाह, रहे भी रस भजन में, लीने करु करवाह। स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन को बहुत प्रेम किया और वृंदावन से इतना प्रेम बढ़ गया कि रात दिन वो वृंदावन के निकुंजों में ही निवास करते थे। उन्होंने बिहारी जी की अनन्य प्रीति के लिए देह गेहादि की समस्त सुख संपत्तियों को त्याग दिया था। केवल व्रज रज निर्मित जलपात्र करुआ ही उनका संग्रह था। वे परम अकिंचन थे और परम अकिंचन से लेकर छत्रधारी किसी राजाधिराज की भी कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। वो परम विरागी थे और रसिक्त परम रसिक संत थे। वल्लभ सुत विठल भये, अति प्रसिद्ध संसार, सेवा विधि जही समय की, कीनी तिही व्यवहार। श्री विठलनाथ स्वामी पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभ कुल के आचार्य थे। उनको भी हम नमस्कार करते हैं। राग भोग अद्भुत विविध, जो चाहिए जिही काल, दिन ही लड़ाए सो, गिरधर श्री गोपाल। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के सुपुत्र श्री विठलनाथ जी विश्व विख्यात महापुरुष हुए। उन्होंने अपने आराध्य की अष्टयाम सेवा विधि का पूर्ण रीति एवं समय के अनुसार परिपालन किया। उत्तमोत्तम प्रकार के विविध व्यंजन एवं राग भोग जैसे और जिस समय अर्पित करने चाहिए वह सब उन्होंने किए और इस प्रकार अपने आराध्य श्री गिरधर गोपाल को जीवन पर्यंत बड़े प्रेम से दुलराया। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब हम लोग गौड़ देश आगे। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य की जय हो। गौड़ देश सब उधर यो,
प्रकट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हूँ, रस में भय अनन्य। पावत ही तिन को दरस, उपजय भजनानंद। बिनु ही श्रम छूटी जही सब, जे माया के फंद। हम चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय हो। उनके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति के ये दोनों अनन्य रसिक भक्त हुए। उनका दर्शन करते ही दर्शन करने वाले के मन में हरि भजन का आनंद प्रकट हो जाता था और उनके दर्शन मात्र से ही समस्त मायिक बंधन अपने आप छूट जाते थे। अब आगे रूप सनातन। रूप सनातन मन बढ़ियो, राधा कृष्ण अनुराग। जानी विश्व नश्वर सबे, तब उपजो वैराग। विष समान तजी विषय सुख, सुदेश सहित परिवार। वृंदावन को यो चले, जो सावन जलधार। हम लोग रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की कथा तो जानते ही हैं। उनको नमस्कार है। राधा कृष्ण के प्रति उनको ऐसा प्रेम हुआ और संसार की नश्वरता को वो जान गए और इसलिए उन्होंने संसार को छोड़ दिया, वैरागी हो गए। संसारिक सुख भोग, जन्म भूमि, परिवार एवं समस्त धन्य धान्य को विश्वत त्याग दिया और वेगवती श्रावण सरिता की भांति वृंदावन में चले गए। तृण तैनी चो आपको, जानी बस बन माही। मोह छाड़िए से रहे, मनो चिनारी हूं नाही। श्रीवन आकर अत्यंत दैन पूर्वक रहने लगे और अपने को तृण से भी अधिक तुच्छ समझकर उन्होंने श्रीवन में वास किया। यद्यपि श्री रूप एवं सनातन सहोदर भ्राता थे, तथापि सांसारिक मोह से ऊपर उठकर ऐसे श्रीवन वास किया मानो दोनों में कोई पारस्परिक पहचान ही ना हो। उसके बाद रघुनंदन गोस्वामी। रघुनंदन सारंग जीव, तिन पाछे आए। कृष्ण कृपा करी सबे, आनी निज धाम बसाए। इनके पीछे पीछे रूप रघुनाथ सनातन, उसके पीछे पीछे रघुनंदन सारंग एवं जीव गोस्वामी रूप सनातन के पीछे पीछे वृंदावन आए। वृंदावन विहारी श्री कृष्ण ने कृपा करके उन्हें अपने धाम में बसा लिया। भजन रसिक रघुनाथ जी, राधा कुंड स्थान। लौन तक ब्रज को लियो, परस्यो नहीं कुछ आन। रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड में निवास किया। उन्होंने अपने जीवन में ब्रजवासियों के घरों के मट्ठा एवं थोड़ा सा नमक मात्र ही ग्रहण किया। उन्होंने अपनी इस दैनिक चर्या में केवल इस आहार के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का स्पर्श नहीं किया। ब्रज एवं गिरिराज को प्रणाम कर अहर्निश गौर श्याम श्री लाडली लाल के चिंतन में वे मगन रहते थे। वंदन करी के चिंतवन, गौर श्याम अभिराम। सोवत हूँ रस नारटे, राधा कृष्ण सुनाम। क्या दशा थी रघुनाथ दास गोस्वामी की। सोवत हूँ रसना रटे, राधा कृष्ण गुणगान। कि सोते सोते भी उनके मुंह से राधा कृष्ण के ही गुणगान चलते थे और वृंदावन का ही चिंतन होता था। गौर श्याम अभिराम। श्री बिलास ब्रज नाथरु, श्री चंद मुकुंद प्रवीण। मदन मोहन पद कमल सो, अधिक प्रीति तिन कीन। श्री विलास, ब्रजनाथ, श्रीचंद एवं परम चतुर मुकुंद नामक भक्तों ने ठाकुर श्री मदन मोहन के चरण कमलों की अधिकाधिक प्रीति की। उसके आगे महापुरुष नंदन भय, करी तनु सकल सिंगार।
सखी रूप चिंतत फिरे, गौर श्याम सुकुवार। एक और महापुरुष है नंदन नाम के, वो सखी रूप में वहां पर विचरण करते, सखी रूप का श्रृंगार करके परम सुकुमार श्री गौर श्याम युगल का चिंतन करते हुए रस मग्न होकर के वृंदावन की वीथियों में विचरण करते थे। नैन सजलती ही रंग में, चित पायो विश्राम। विवस वेग वही जात सुनी, लाल लाडली नाम। जब जब लाल लाडली का नाम सुनते ये विवश हो जाते, विवश होकर के रोते रहते। रात दिन इनके नैनों से बस प्रेम की अश्रुधारा बहती रहती। उनका मन तो केवल वृंदावन के इन लीलाओं में ही विश्राम पाता। उसके बाद हुए कृष्णदास। श्री कृष्णदास हुती जंगली, तेऊ तैसी भांति। तिनके उर्झल कत रहे, हेम नील मणि कांति। कुरुजांगल, कुरुजांगल देश हो गया अपना, जहां पर कुरुक्षेत्र। कुरुजांगल देश के निवासी श्री कृष्णदास जी श्री नंदन जी की तरह ही भावुक थे। उनके मन में, उनके हृदय में हेम नील मणि की भांति गौर श्याम निरंतर झलमिलाते रहते थे। जुगल प्रेम रस अवधि में, परियो प्रबोध मन जाई। वृंदावन रस माधुरी, गाई अधिक लड़ाई। अति विरक्त संसार ते, बसे विपिन तजी भौन। प्रीति सहित गोपाल भट्ट, से ये राधा रौन। जुगल प्रेम रस अवधि में, परियो प्रबोध मन जाई। अब प्रबोधानंद सरस्वती को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने राधा रसुधा निधि लिखी है। श्रीमद प्रबोधानंद का मन युगल प्रेम रस की चरम सीमा नित्य विहार में जा फंसा। अतः उन्होंने अधिक लाड़ प्यार पूर्वक श्री वृंदावन रस माधुरी का को काव्य रूप में गान किया। हम लोग वृंदावन महिमामृत पढ़ते हैं, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। राधा रसुधा निधि भी इनकी ही लिखी हुई है, और नवदीप धाम की भी उन्होंने महिमा लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इनके अंदर यही प्रबोधानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती थे, जिनसे काशी में मिले थे। पहले अद्वैती थे और चैतन्य महाप्रभु के मिलने के बाद वृंदावन आ गए, और ऐसा वृंदावन से प्यार हुआ है, ऐसा वृंदावन से प्यार हुआ। मुझे किसी ने पूछा कि वृंदावन लोग जाकर के क्यों बस रहे हैं, आईआईटी के पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए लोग मैं देखता हूँ वृंदावन जाकर के बस रहे हैं, क्या है ऐसा वृंदावन में, सच में ऐसा वृंदावन में कुछ जादू है? मैंने कहा हाँ है तो, लेकिन एक पुस्तक है वृंदावन की महिमा को समझने के लिए, एक पुस्तक समझनी चाहिए, वृंदावन महिमामृत। जो वृंदावन महिमामृत पढ़ेगा ऐसे लगेगा कि बस अभी बैग पैक करो और अभी जाके वृंदावन बैठो, अब कहीं और रहना नहीं है। तो मैंने कहा जो लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर वो वृंदावन की महिमा ऐसी प्रकट हुई है कि वो अब, जिसको कहते हैं ना, लोगों को लगता है पागल हो गए हैं। हाँ हो गए। चलिए, श्री गोपाल भट्ट, आगे श्री गोपाल भट्ट का। अति विरक्त संसार ते, बसे विपिन तजी भौन। प्रीति सहित गोपाल भट्ट, से ये राधा रौन। गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने राधा रमण में जाकर के सेवा करी है। उनके भी अंदर भगवान की प्रीति ऐसे ही बढ़ गई थी। संसार से विरक्त होकर के इसी वृंदावन विपिन में आकर के बैठ गए। घमंडी रस में घमड़ी रयो, वृंदावन निज धाम। वंची वटवास किए, गाए श्यामा श्याम। भट्ट नारायण अति सरस, ब्रजमंडल सोहेत। ठौर ठौर रचना करी, प्रकट कियो संकेत। घमंडी अर्थात घमंड देवाचार्य वृंदावन रस में रम गए थे। उन्होंने श्री श्यामा श्याम का भजन गान चिंतन करते हुए वृंदावन धाम में वंशीवट के समीप यमुना तट पर वास किया। श्री नारायण भट्ट जी अत्यंत सरस भक्त थे। ब्रजमंडल से उनका अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने ब्रज में श्री कृष्ण के विविध लीला स्थलों में तत्त स्थल के अनुरूप लीलाओं की रचना की
एवं बरसाना और नंदगांव के मध्य में संकेत वट नामक लीला स्थली का प्राकट्य किया। अब आगे के और भक्त हैं। वर्धमान श्री भट्ट अरु गंगल ब्रज वृंदावन गायो, करी प्रतीति सर्वोपरि जानियो, ताते चित्त लगायो। श्री वर्धमान जी, श्री भट्ट जी और श्री गंगल जी नामक भक्तों ने अपनी वाणी में व्रज एवं वृंदावन के का लीला रस गान किया और बड़े विश्वास के साथ ब्रज वृंदावन को ही सर्वोपरि जान मानकर उससे चित्त की प्रीति जोड़ी। अब आगे गदाधर भट्ट। भट्ट गदाधर नाथ भट्ट विद्या भजन प्रवीण, सरस कथा बानी मधुर, सुनि रुचि होत नवीन। गोविंद स्वामी गंगरू विष्णु विचित्र बनाई, पिय प्यारी को जस कयो, राग रंग सो छाई। गदाधर भट्ट जी श्रीनाथ भट्ट नामक भक्त विद्या और भजन में अतिशय निपुण थे। दोनों ने ही अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत का सरल कथा का वो गान करते थे, जिसे सुनकर के भक्तों के मन में भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती थी। श्री गोविंद स्वामी एवं गंग कवि ने रसपूर्ण विचित्र पदों की रचना करके एवं राग रंग से भरकर श्री प्रिया प्रियतम राधा श्याम सुंदर का यशोगान किया। ये सब अष्टछाप के कवि हैं, जिनका यहाँ पर नाम लिया गया गोविंद स्वामी इत्यादि। मनमोहन सेवा अधिक कीनी है रघुनाथ, न्यारी ये रस भजन की, बात परीति हाथ। गिरिधर स्वामी पर कृपा, बहुत भई दई कुंज, रसिक रसिकनी को सुजस, गायो ती सुख पुंज। श्री रघुनाथ जी ने ठाकुर श्री मनमोहन जी को अधिकाधिक सेवा दी। फलतः रसमय भजन की एक अनोखी ही विधि हाथ लगी। श्री गिरधर स्वामी पर श्री जी की बहुत कृपा हुई। उन्हें कुंज धाम की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने युगल रसिक श्री श्यामा श्याम के सुख पुंज सुयश का गान किया। विठ्ठल विपुल विनोद रस गाई अद्भुत केली, बिलसत लाडली लाल सुख, अंसन पर भुज मेली। बिहारी दास निजु एक रस, जो स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली, थोड़ी सब सौ प्रीति। श्री विठ्ठल विपुल जी ने ठाकुर श्री कुंज विहारी की विनोद रसपूर्ण केली का गान किया। उनके काव्य में स्पष्ट है श्री लाडली लाल परस्पर गलबैया दिए हुए श्री वृंदावन के सुख रस का विलास कर रहे हैं। रसिक संत श्री बिहारी दास जी ने अपने आचार्य स्वामी श्री हरिदास की रस प्रणाली का स्वाभाविक और एक रस पद्धति से जीवन निर्वाह किया। मत भयो रस रंग में करी न दूजी बात, बिनु बिहार निजु एक रस, और न कछु सुहात। बिहारी दास ने संसार के सारे लोगों से अपने प्रेम संबंध छिन्न भिन्न कर दिए। वे वृंदावन के आनंद रंग में मतवाले हो गए थे और शिवाय वृंदावन आनंद रंग के उन्होंने कोई दूसरी चर्चा नहीं की। भर किशोर दूलाडिले नवल प्रिया नव पिय, प्रकट देखियत जगमगे, रसिक व्यास के ही। रसिक भक्त हरिराम व्यास, सुहित हित हरिवंश, हरिदास और हरिराम व्यास, ये लोग तीन, इसको हम लोग रसिक त्रयी कहते हैं। त्रिवेणी है यहाँ के ये वृंदावन के। तो जो इतनी रसिक जी की वाणियां हैं, इन तीनों का नाम साथ चलता है, ये लोग समकालीन ही थे। ठीक है। रसिक भक्त श्री हरिराम व्यास के हृदय में उन्नत नव किशोर नवरूप लावण्य धाम की श्री प्रिया प्रियतम निरंतर जगमगाते रहते थे। श्री हरिराम व्यास
ही ऐसे एक विलक्षण महापुरुष थे जिन्होंने कराल कलिकाल में अपनी कहनी और करनी को जीवन पर्यंत एक रस निभाया एवं लौकिक एवं वैदिक परंपरा को भी छोड़कर अनन्य भाव से श्री राधा वल्लभ लाल का भजन किया। आगे, प्रेम मगन नहीं गनियो कुछ वर्णावरण विचार, सबनी मध्य पायो प्रगट ले प्रसाद रस सार। इतनी इनकी जो दशा थी ना, इतनी प्रेम में इतनी उच्चतर हो गई थी कि वो कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है ये सब के विचार से वो ऊपर उठ गए थे। वर्ण अवर्ण का विचार, पहले वर्ण व्यवस्था थी इतनी, उसका भी वो विचार वो नहीं करते थे। ऐसी उनकी स्थिति थी कि किसी स्वपच जो कुत्ता पका करके चंडाल खाते हैं उनके हाथ की पकौड़ी उन्होंने खा ली थी, ऐसी उनकी दशा थी। तो पहले के जमाने में ये सब चीजों को देखा जाता था ना, वर्ण अवस्था, लेकिन इनकी स्थिति बड़ी ऊंची हो गई थी। जो गीता में भगवान कहते हैं ना कि जो जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, जो सच में तत्वदर्शी है, जिसको सच में विद्या आ गई है। विद्या का अर्थ एक ही होता है कि आपको अनुभव हो गया है। मैं हमेशा विद्या का अर्थ एक ही कहती हूँ, किताबी विद्या विद्या नहीं है, ये तो आप ले रहे हो, शुद्ध ज्ञान है। लेकिन उस विद्या को जब आपने अनुभव कर लिया तो आपको विद्या मिली, नहीं तो अभी तो बुक पढ़ रहे हो। अनुभव करने से समझ में आता है। और अनुभव में जब भगवान गीता में कहते हैं कि कैसी दशा हो जाती है जिसको विद्या मिल गई, तो उसके अंदर पहला गुण क्या आता है? उसके अंदर पहला गुण आता है ह्यूमिलिटी। वो हम्बल हो जाता है, उसको घमंड नहीं होता, उसको अभिमान नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने, उसके अंदर विनय ये गुण आता है। और उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? तो उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि गाय में, हाथी में, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या कुत्ता पकाने वाला भी, सबके अंदर वो समदर्शी हो जाता है। उसके अंदर से भेद की भावना खत्म हो जाती है। तो पहला गुण तो हम अपने आप को ज्ञानी बताए, लेकिन हमारे अंदर घमंड है तो अभी नहीं। तो पहला गुण तो ह्यूमिलिटी, दूसरा गुण ऐसा समदर्शी। तो पंडित जिसको हम कहते हैं वो समदर्शी होता है। तो इनकी दशा हरिराम व्यास जी की वैसी हो गई थी कि वो वर्ण और अवर्ण का विचार भी नहीं करते थे, एक जैसे रहते थे, सारे रीति रिवाज को तोड़ दिया था। सेवक श्री सर को करे भजन सरोवर हंस, मन बच के धरी एक व्रत गाये श्री हरि वंश। अब सेवक जी का नाम लिया है, सेवक वाणी हम लोग जब ध्रुवदास जी की लीला हो जाएगी तो हम लोग सेवक वाणी पढ़ेंगे। यही हरिवंश जी के शिष्य थे। इन्होंने बहुत सुंदर सेवक वाणी लिखी है। एक ही मन से केवल वो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, उनको अपने गुरु के प्रति क्या भक्ति थी वो आपको सेवक जी की वाणी से दिखाई देगी। वंश बिना हरि नाम हूँ लियो न जाके टेक, पावे सोई वस तू कहूं जाके है व्रत एक। भजन रूपी सरोवर में हंस स्वरूप श्री दामोदर दास सेवक जी की समता कौन कर सकता है, जिन्होंने मन से, वाणी से, कर्म से अनन्य व्रत धारण करके अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश के नाम रूप गुण लीलादि का गान किया, जिन्होंने वंश रहित हरि नाम का भी उच्चारण नहीं किया। वो हरि भी नहीं कहते थे, हरिवंश 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 ही कहते थे, अर्थात हरिवंश शब्द का ही उच्चारण किया। निश्चित है कि अनन्य एवं दृढ़वती ही परम वस्तु परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है, अन्य नहीं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मुझ में ही नरवाहन भक्त के भाग्य की महिमा कह सकने का सामर्थ्य नहीं है। दूसरे एक भक्त नरवाहन जी का नाम लिया यहाँ पर, उनके एक दो भजन हित 84 जब हम पढ़ते तो नरवाहन जी का भजन वहां पर आता है। कहाँ कहो नहीं कह सकत नरवाहन को भाग, श्रीमुख जाको नाम धरियो निज बानी अनुराग। ध्रुवदास जी कहते हैं कि मुझ में श्री नरवाहन भक्त के भाग्य की महिमा कह सकने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जिनके अनुराग से रीझ कर आचार्य श्री गुरुदेव
हित हरिवंश जी महाराज ने अपनी वाणी में शिष्य नरवाहन का नाम पद रचयिता के रूप में स्वयं लिख दिया। अति अति अनन्य निजु धर्म में नाइक रसिक मुकुंद, बसे विपिन रस भजन के छाड़ी जगत दुख द्वंद। परम भागवत अति भय भजन माहि दृढ़ धीर, चतुर्भुज वैष्णव दास की वाणी अति गंभीर। चतुर्भुज दास, रसिक मुकुंद, ये अलग अलग भक्त हुए। ये चतुर्भुज दास जी वैष्णव संतों के दास एवं परम भक्त विद्वान संत थे। वे भगवत जन में अतिशय दृढ़ और भाव भावना में बड़े गंभीर थे। आगे, सकल देश पावन कियो भगवत जस ही बढ़ाई, जहां तहां निजु एक रस गाई भक्ति लड़ाई। परमानंद किशोर दो संत मनोहर खेम, निर्वायो नी के सबनी सुंदर भजन को नेम। चतुर्भुज दास, उनकी द्वादश यश नामक वाणी भागवत धर्म की प्रतिपादक है, पोषक, प्रमाणिक एवं सम्मान्य वाणी है। श्री स्वामी जी ने यत्र तत्र सर्वत्र श्री हरि के यशोगान द्वारा भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करके अपावन देशों को भी पवित्र कर दिया था। श्री परमानंद, श्री किशोर नाम के दोनों भक्त एवं संत दास, मनोहर दास, खेमदास, इन सब भक्तों ने भजन का सुंदर नियम भली प्रकार से निभाया। छाड़ी मोह अभिमान सब भक्तन सो अति दीन, वृंदावन बसे के तिन्ही फिर मन अनत न कीन। ये सभी भक्त अन्यान भक्तों के प्रति बड़े ही दीन भाव रखते थे। मोह अभिमान आदि दोषों को छोड़ करके ये लोग वृंदावन में आकर के बस गए थे। इसके पश्चात ये फिर कहीं नहीं गए। लालदास स्वामी सरस जाके भजन अनूप, वर्ण्यो अति दृढ़ अक्षरनी लाल लाडली रूप। लालदास नाम के जो भक्त हुए बड़े सरस भजन करते थे और बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने लाडली लाल के रूप का वर्णन किया है अपनी वाणियों में। अधिक प्यार है भजन सो और न कछु सुहात, कहत सुनत भगवत जस ही निसिदिन जही विहात। इनकी वाणियों में केवल रसिकनी के ही प्रेम की ही बात होती थी और कुछ इनको सुहाता नहीं था। रात दिन केवल भगवत यश का ही गुणगान करते रहते थे। आगे बालकृष्ण जी, स्वामी श्री बालकृष्ण की बात कही। बाल कृष्ण गति कहाँ गहो, कैसहु कहत बनैन, रूप लाडली लाल को झलमलात तिहि नैन। स्वामी श्री बालकृष्ण जी प्रेम की स्थिति का वर्णन, उनके प्रेम की स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उनके नेत्रों में श्री लाडली लाल जी का प्रेम निरंतर प्रतिबिंबित होता रहता था। वे बड़े ही प्रवीण पंडित होते हुए सर्वथा अभिमान रहित थे। अपने आराध्य की मानसिक सेवा में दिन रात मगन रहते थे। आगे के भक्त हैं भक्त ज्ञानू और नाहरमल। इनकी भक्ति विषय विलक्षण रीति यह थी कि श्री हरिवंश चंद्र के चरण कमलों से उनकी हार्दिक प्रीति प्रतिदिन बढ़ती ही रही, कभी कम नहीं हुई। भक्त मोहनदास की प्रीति अकथनीय थी, जिसकी विलक्षण गति यह देखी गई कि व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र का स्वधाम गमन संवाद सुनते ही उन्होंने उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दिया। भक्त श्री विठल दास एवं मुरलीधर दास ने जीवन पर्यंत श्री हरिवंश जी के चरण कमलों का सेवन किया। इस प्रकार श्री गोपाल दास जी ने भी लाडली लाल का लीला चरित्र गान किया। भक्त, इन भक्तों का नाम ले रही हूं मैं, दोहे नहीं पढ़ रही हूं। भक्त श्री सुंदर दास जी ने ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल के मंदिर निर्माण की सेवा बड़ी रुचि के साथ संपन्न की और उन्होंने अपने संपूर्ण संपत्ति को उचित स्थल में लगाकर सफल कर दिया। फलतः परम रसिक शिरोमणि ठाकुर
श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज ने सुंदरदास एवं उनकी समर्पित संपूर्ण संपत्ति को सहर्ष स्वीकार करके अपने मंदिर के सम्मुख उन्हें निवास स्थल दिया। करुणा निधान श्री जी की यह बहुत बड़ी कृपा हुई। श्री गोसाईदास नामक उपासक भक्त गौड़ी होते हुए भी गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के चरणों के ऊपर निष्ठावान भक्त थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी की आशा न की थी, न किसी का विश्वास किया था। अपने ही नागरीदास जी प्रेम की नीति के अतिशय विज्ञाता थे। उन्होंने अपनी रंग रंगीली प्रीति रीति से अपने आराध्य श्री लाडली लाल जी का अहरनिश लाड दुलार किया। श्री नागरीदास, ये लोग सब बहुत अच्छे अच्छे इनकी पद हैं, नागरीदास जी के ने नागरीदास, ये सब पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। नागरीदास जी का व्यास नंदन श्री हरिवंश जी के चरण कमलों के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रेम था। अतः उसी विश्वास के प्रताप से उन्होंने वृंदावन के गूढ़ रस का ज्ञान किया एवं वृंदावन का वास किया। नागरीदास जी अपने कुटुंब बंधुओं से प्रेम का परित्याग कर भली प्रकार से वृंदावन का सेवन किया। वे अपने भजन में एक रस जुटने वाले शूरवीर संत थे, जिन्होंने कभी भजन रूपी युद्ध भूमि का त्याग नहीं किया। भक्त श्री बिहारी दास, दंपति दास, जुगल दास, माधव दास, परमानंद दास ने जगत की लज्जा का फंदा काटकर निर्भीक भाव से श्री वृंदावन में वास किया। भक्त मुकुंदास की सदाचार पूर्ण रीति एवं प्रीति का वर्णन असंभव है। वे श्री लाडली लाल जी की वार्ता सुनते ही सजल नयन हो जाया करते थे। श्री मुकुंदास जी ने अपने हृदय की वासनाओं को मारकर एवं माता पिता तथा पत्नी का परित्याग करके मनसा वाचा कर्मणा विश्वास पूर्वक श्री वृंदावन में वास किया। भक्त श्री चतुरदास ने भली भांति श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति की, जिन्होंने देह त्याग के समय अपने आराध्य से तन्मयता प्राप्त कर ली थी। अतः उनकी अद्भुत प्रेम स्थिति का वर्णन असंभव है। श्री चिंतामणि नामक भक्त चिंतामणि दास भगवत यश के बड़े सरस गायक एवं प्रवीण सेवाधिकारी थे। भगवत यश ज्ञान करते समय उनकी वाणी से विलक्षण भावों का स्फुरण होता रहता। श्री नागरीदास एवं हरिदास जी ने मिलकर निरंतर जीवन पर्यंत श्री हरि के भक्तों की प्रीतिपूर्वक सेवन किया और दोनों ने वृंदावन में देह का परित्याग करके नित्य वृंदावन की प्राप्ति की। इस प्रकार उनकी वृंदावन रज प्राप्ति विषयक इच्छा पूर्ण हुई। श्री नवल सखी, श्री कल्याणी सखी दोनों के मन में अत्यंत अनुराग भाव था। उन्होंने श्री लाडली लाल जो युगल किशोर के क्रीड़ा केली भाग्य सौभाग्य का बहुत सुंदर रीति से गान किया है। भक्तमती श्री विंदा अली अत्यंत कोमल और मधुर स्वभाव की थी। उन पर लाडली कुंवरी श्री राधा की कृपा थी। श्री विंदा अली का आचार व्यवहार बहुत अच्छा था। उनके हृदय में सेवा का अद्भुत चाव था। भक्त श्री कल्याण दास एवं मंडनी दास ने संकेत तट नामक स्थान पर उत्तम साज सज्जा की रचना करके रास विलास की अनेक लीलाएं की और सुख की वर्षा की। श्री जमुना दासी नामक भक्ता ने साते शांतनु कुंड में निवास करके ठाकुर श्री राधा रमन की सेवा एवं भक्तों का सम्मान किया। श्री जमुना जी अनुपम भक्ता थी। वृंदावन रस के रसिक श्री हरिदास जी बड़े उत्कृष्ट उपासक थे। श्री राधा कुंड में निवास करते हुए दिन रात भजन में लीन रहते थे। बरसाने में निवास करने वाले भक्त श्री गिरधर जी के सहृदय एवं संतों के अनुरागी थे। संतों के बिना वे भोजन नहीं करते थे। यदि उनके यहाँ भक्त ना आवे तो बना बनाया भोजन रखा रह जाता था। वे उसे ग्रहण नहीं करते थे। पुष्टि मार्गीय भक्त श्री नंददास जी ने राग रागिनी एवं प्रेम के रंग से सम्मिलित काव्य में सरस एवं प्रेममय शब्दों में जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर श्रोता के कान भाव से भरकर खड़े हो जाते हैं, अर्थात श्रवण करने की रुचि बढ़ जाती है। रमन दास अद्भुत भक्त थे। उनका काव्य बड़ा प्रवाहमय था, चित्त भी सरस था। प्रेम की बातें सुनते ही उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगती थी। वे प्रेम की कथा वार्ता श्रवण करने के लिए बावले की तरह रस में डूबे हुए जहां तहां खोजते रहते थे। मधुर रस की प्रेम वार्ता सुनते ही भाव विभोर एवं प्रेमवश हो जाया करते थे।
रसिक संत श्री सरसदास जी एवं नागरीदास दोनों वर्णातीत अतिशय मृदुल स्वभाव के संत थे। उन्होंने अपने आराध्य श्री विहारी विहारिणी युगल का एकांतिक लीला यश सुयश हर्षोल्लास के साथ गायन किया है। भक्त श्री परमानंद दास एवं श्री माधव मुदित जी ने नवल किशोर वृंदावन विलासी प्रिया प्रियतम श्री सुंदर कुंज केली का अपने शब्दों में बड़ी रसमय रीति से वर्णन किया है। वे इसी रस में निरंतर निमग्न रहते थे। श्री सूरज एवं कल्याण जी ने द्विज द्वय में आत्म प्रशंसा का त्याग करके भक्ति काव्य की रचना की। उन्होंने संकेतवट नामक स्थान में निवास किया और वहां की भली प्रकार से सेवा की। भक्त खरक सेन के भागवत प्रेम की बात तो कहने में इसलिए नहीं आती कि वह अतिशय विशद है। श्री राधा वल्लभ लाल के रस संबंधी लीला काव्य की रचना करते समय तन्मयता में उनके प्राण देह का त्याग कर परम आराध्य प्रभु से वे जा मिले। इसी प्रकार सुना गया कि श्री राघव दास जी के भी प्राण राधा माधव के वसंतोत्सव लीला वर्णन में धमार पद की रचना करते समय देह का त्याग कर प्रेमास्पद आनंद कंद नंदन से जा मिले। तो ऐसे से भक्त हुए हैं, भगवान को याद करते करते गाते गाते शरीर त्यागा है। श्रीवरन नामक भक्त बड़े अद्भुत थे, जो अहर्निश श्री किशोर किशोरी के अंगों की छवि छटा माधुरी का चिंतन करते रहते थे। इस चिंतन के अतिरिक्त उन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह पुलकित रोमांचित एवं अश्रुपूरित नेत्रों से प्रेम मगन दशा में विचरण करते रहते थे। उनमें श्री वृंदावन की धूलि के प्रति अपार निष्ठा एवं प्रीति थी। श्री वृंदावन दासी के भाग्य की महिमा अकथनीय है, जिन पर श्री किशोरी जी की पूर्ण कृपा हुई थी, जिसके प्रताप से उन्होंने नित्य निकुंज में सखियों का संग प्राप्त कर लिया। विश्व विख्यात भक्ता एवं भक्ति के प्रकट निधि श्री मीरा जी ने लोक और कुल की मर्यादाओं एवं लज्जा का परित्याग करके अपने प्रियतम श्री गिरधर लाल का भजन किया। श्री मीरा जी ने चित्तौड़ का त्याग करके वृंदावन आते समय अपनी ननद उदाबाई को भी साथ ले लिया था। श्री वृंदावन आने पर वे आनंद मग्न होकर के युगल रस क्रीड़ा क्षेत्र में श्री वृंदावन धाम का वर्णन करती फिरती रहती। निरतति नुपुर बांधी के गावत लय कर तार, बिमल हियो भक्तन मिली, ऋण सम गनि संसार। मीराबाई ने क्या किया, अपने चरणों में नुपुर बांध करके, हाथ में करताल लेकर के, नित्य गान करके अपने प्रियतम श्री गिरधर लाल को वो रिझाती थी। और उन्होंने संसार एवं संसारिक लोगों को तृण के समान त्याग दिया था। रानी थी वो। बंधन विषता को दियो, करी विचार चित आन, सो विष फिर अमृत भयो, तब लागे पछतान। भक्त संतों से मीरा जी का मिलना उनके राजा को पसंद नहीं था और मीरा पर चरित्र संबंधी संशय वो रखने लगे थे, और इसलिए उन्होंने मीरा जी को विष देकर मार डालना चाहा। किंतु जब उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब राजा तथा उसके सारे बंधु पश्चाताप करने लगे। गंगा जमुना तियन में परम भागवत जानी, तिनकी बानी सुनत ही बड़े भक्ति उर आनी। कुंभन कृष्ण दास गिर धरनी सौकिनी साची प्रीति, धर्म कर्म पत छाड़ी के गाई निज रस रीति। श्री गंगा और जमुना दोनों भक्ताएं थी, नारी समाज का भूषण थी, परम भागवत देवियां थी।
जिनकी वाणी सुनते ही श्रोता के हृदय में भक्ति की बाढ़ सी आ जाती थी। कुंभन दास एवं कृष्णदास ने ठाकुर श्रीनाथ जी अर्थात श्री गिरधरलाल जी से सत्य प्रीति का निर्वाह किया, जिन्होंने कर्म और अन्य धर्मों के मार्ग की अपेक्षा करके अपने पुष्टि मार्गीय रसती पद्धति का गान किया। पूरणमल, जसवंत सिंह, राजा गोविंद दास एवं श्री हरिदास, इन सब राजा पुरुषों ने हरि के दास वैष्णव संतों का प्रेम और आदर के साथ सेवन किया। स्वामी परमानंद दास एवं श्री सूरदास दोनों ने श्याम सुंदर श्री कृष्ण के समस्त ब्रज लीलाओं का अपनी वाणी में गान किया। इनके द्वारा वर्णित पदों में गोपियों की प्रीति का वर्णन पढ़ने सुनने पर विधि मार्गीय भजन की बात विस्मृत होकर गोपियों का प्रेम रंग मन में छा जाता है। श्री माधव दास एवं श्री रामदास बरसाना के निवासी संत थे, जिन्होंने श्री ठाकुर जी की ब्रज लीला विहार के क्रीड़ा कौतुकों का उत्तम रीति से गान किया और वे उसी परम रस में मग्न रहते थे। सूरदास अति प्रीति सो कवितरिति भल कीने, मदन मोहन अपनाई के अंगीकृत करी लीन। जिन जिन भक्तन प्रीति किए ताके बस भय आनी। सेन हेत नृप टहल किया नामा की छाई छानी। अब कुछ कुछ रामानंद स्वामी के जितने शिष्य हैं उनका नाम लिया गया। सूरदास जी उनका नाम ले रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी के परंपरा के शिष्य थे। और उसके बाद सेन दास जी रामानंद स्वामी के शिष्य, नामदेव जी, पीपा जी, धन्ना जी, रैदास जी, कबीर जी, ये सब रामानंदी जो हमारे महाराज जी का जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के सारे शिष्य लोग हैं। ये लोग उनको सबको नमस्कार करते हैं। उसके बाद माधव दास, ये गौड़ी संप्रदाय के संत, इनको नमस्कार। बिल्व मंगल ठाकुर जी को नमस्कार, जिन्होंने कृष्ण करणामृत काव्य लिखा है। मिलु मंगल जब अंध भयो आपन कर गही आई, भक्तन पाछे फिरत सो जो बिछरा संग गाई। इसके पहले माधव दास जी का भी दोहा वो भी पढ़ देती हूँ। जगन्नाथ वत्सल भगत कीनो जस विस्तार, माधो भूखो जान के लाए भोजन थार। भक्त श्री माधवदास को क्षुधित भूखा देख करके भगवान श्री जगन्नाथ देव ने राजभोग से अपने भोजन का थाल उनके पास भेजा था और इस प्रकार उन्होंने अपनी वत्सलता का परिचय दिया था। एक बार रात्रि काल में श्री माधवदास जी का शरीर जब अतिशय ठंड से कांपने लगा तो भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ देव ने अपने ओढ़ने की रजाई लाकर स्वयं अपने हाथों से श्री माधवदास को ओढ़ा दी थी। भक्त श्री बिल्वमंगल ने अपने नेत्रों को स्वयं में फोड़ लिया था। ये कथा आप लोगों को पता होगी। उन्होंने अपने आप ही आंखों को फोड़ लिया था क्योंकि उनके मन में काम वासना आई थी और उनको लगा कि ये नेत्र ही काम वासना भेज रहे हैं, इसलिए फोड़ लिया। लेकिन फोड़ करके क्या, नेत्र क्या फोड़े, यहाँ अंदर के नेत्र जाग गए। उस नेत्रों से वो सारी की सारी कृष्ण लीला देख रहे थे और देख के वो उन्होंने बिल्वा मंगल ठाकुर की कृष्ण करणामृत उन्होंने लिखी है। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उनके हाथ पकड़ करके उन्हें श्रीवन पहुंचाया। इस प्रकार भगवान भक्तों के पीछे ऐसे फिरते रहते हैं जैसे वात्सल्य स्नेहमयी गऊ अपने वत्स के पीछे फिरती है। उसके बाद स्वामी रामानंद, भक्त अंगद सिंह, हरिव्यास जी, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य और नरसिंह मेहता, इन सबको नाम लिया गया है। इन सबको नमस्कार करते हैं। आगे, जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आनी, तहां तहां आपन बीच वे धरत अभय को पानी। इस प्रकार भक्त वत्सल श्री हरि जहां कहीं भक्तों पर संकट आ पड़ता है वहां स्वयं आगे बढ़ करके वे भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके सिर पर अभय हस्त रखते हैं। भक्त श्री नारायण दास नाभा स्वामी जिन्होंने भक्तमाल लिखी है, ने अपने ग्रंथ श्री भक्तमाल में
चारों युगों के समस्त भक्तों का स्वरूप निरूपण रूपी चरित्र गान अत्यंत श्रद्धा भक्ति आस्था एवं प्रीति पूर्वक संतुलित एवं सार गर्भित शब्दों में अच्छी प्रकार वर्णन किया तथा जिस संत का जो स्वरूप है उसका भी यथार्थ वर्णन किया है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि पृथ्वी तल पर रसिक भक्त बहुत हैं, उन सब का मुझे परिचय नहीं है। मैंने अपनी लघु बुद्धि के अनुसार ही उन थोड़े से भक्तों का यशोगान किया है जो मेरी बुद्धि में अवतरित हुए हैं। भक्त की महिमा हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस का भक्तन जस पर प्यार, ताते यह माला रची करी ध्रुव कठ सिंगार। कह रहे हैं ध्रुवदास जी कि हरि को तो अपने हरि भक्तों की चर्चा हो ना तो उसमें बड़ा आनंद आता है, तो हमारे हरि को जिसमें आनंद आता है हमें उसमें आनंद आता है। तो ध्रुवदास जी कहते हैं इसीलिए क्योंकि उनको अपने भक्तों की चर्चा सुननी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये भक्त नामावली लिखा है। भक्त वत्सल श्री हरि को तो अपने यश से भी अधिक अपने प्रिय भक्तों के रस में यश से प्रेम है। ऐसा जानकर ही मैंने यह भक्त नामावली नामक भक्तों का चरित्र माला की रचना की है। इसलिए भक्तजनों को चाहिए कि निश्चय ही इस भक्त नामावली रूपी माला को अपना कंठहार बनाए। फलस्तुति अंत आ गया हम लोग। भक्तन की नामावली जो सुनी है चित लाई, ताके भक्ति बढ़े गनी और हरि होई सहाय। जो लोग भक्तों की चर्चा सुनते हैं, भक्तों का नाम सुनते हैं, भक्तों के रहने के बारे में सुनते हैं, भक्तों के आचरण के बारे में सुनते हैं, कहते हैं जो ये नामावली भी सुन लेते हैं उनकी भक्ति दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और हरि सदा उनके साथ होते हैं। उपसंहार। एक बार जिन नाम लियो हित सो अति दीन, ताको संग ना छाड़िए ध्रुव अपनो करी लीन। जिस किसी ने एक बार भी श्री हरि के नाम का उच्चारण एक बार भी प्रीति पूर्वक यदि हरि का नाम उच्चारण कर लिया तो श्री हरि कैसे हैं, इतने दयालु हैं कि वो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ते। फिर एक बार तरसते हैं, कोई एक बार मेरा नाम ले ले, हरि फिर उसके पीछे लग जाते हैं, ऐसा लिखा है। फिर हरि उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, सदा उसके साथ रहते हैं और उस अधमाधम जीव को अपना बना लेते हैं। ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे सोई मति अतिहीन। ऐसे प्रेममय प्रभु, ऐसे दयालु प्रभु कोई नहीं भजता, अरे वो तो मतिहीन है। देख समझ या जगत में बुरो आपुनो कीन। जो भगवान को भूल करके बड़ा समझदारी कर रहा है जगत में, वो समझदार नहीं, वो अपना ही बुरा कर रहा है। अजहू सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाचिली क्षमी है तेरी खोट। ध्रुवदास जी कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओ अज्ञानी मनुष्य, तू विवेक से काम ले। श्री हरि के भक्तों का, उनके दासों के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण कर। श्री हरि बड़े कृपालु हैं, वे तेरे समस्त दोष अपराधों को क्षमा करके तुझे कृत्य कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये इसका उपसंहार हुआ। अगली बार हम लोग वामन पुराण, जो बृहद वामन पुराण है, उसका हम लोग छोटा सा उन्होंने लिखा है, तो हम लोग अगली बार उसका श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है। किसी को कुछ ऐड करना तो कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्लास एंड करेंगे। चलिए, आज कुछ नहीं। ओ, अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ, एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करने को अलाउ करती हूँ। चलिए, अभी कर सकते हैं अनम्यूट। राधे राधे गुरु सखी। राधे राधे, ठीक है। जस्ट मेरे को राधे राधे ये वारकरी संप्रदाय का मैंने देखा था यूट्यूब, जो अभी चालू है ना, विठ्ठल वारी संप्रदाय का यात्रा,
वारकरी वारकरी। हाँ हाँ, पता है, पंढरपुर, हाँ। हाँ, तो उनका जो पंढरपुर का उनका जो सब देखा, उनका जो भक्तियों की देखा, एकदम है ना, एकदम अद्भुत है। तो आपको क्या लगता है उनके बारे में? एकदम अद्भुत है और एकदम एकदम शुद्ध है। अद्भुत, एकदम एकदम शुद्ध शुद्ध। भी है और अद्भुत है, हाँ। वो लोग बिल्कुल, जो वारकरी होते हैं वो बिल्कुल पंढरपुर का मतलब वैष्णव ही है, वो लोग वैष्णव ही हाँ है वो लोग। बराबर हाँ। प्योर वैष्णव है वो लोग भी। हाँ, वही बिल्कुल उनके खान पान एकदम शुद्ध है। एकदम शुद्ध है, वही हाँ। इसके लिए। राधे 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 राधे। राधे राधे। चलिए, और कुछ? ठीक है, तो कल मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। आप लोगों का दिन और रात्रि कृष्णमय हो। हरि बोल।